आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बैंगल्स किस तरीके से रखते हैं। वैसे तो हम कई लेडीज़ लोग में ये परेशानी होगी कि अगर बैंगल्स या कॉस्मेटिक का सामान या साड़ी कोई भी चीज़ अगर हम पैक करके बेड के नीचे, बेड के मतलब अंदर और अलमारी के ऊपर वगैरह रख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और कहीं अगर जाने का भी मन होता है ना, तो ये सोच के बस आलस कर जाते हैं कि बैंगल्स कहीं है, साड़ी ऊपर रखा हुआ है और कॉस्मेटिक के सामान कहीं है, और सबको फिर निकालो, पहनो, तैयार हो। उससे अच्छा है चलो रहने दो, जाते ही नहीं हैं। और मेरे साथ तो देखिए बहुत ज़्यादा हुआ। आप लोग को पता है कि मैं प्रॉपर फ्लैट में भी नहीं हूँ, और कुछ सामान मेरे नीचे रहते थे, कुछ ऊपर। और मतलब एक वर्किंग लेडीज़ का तो होता है कि भाई आप थोड़ा सा सिंपल सोबर रहते हैं, ज़्यादा मतलब चूड़ी वूड़ी कॉस्मेटिक यूज़ सामान कम करते हैं या हैवी साड़ी वगैरह। लेकिन अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा मतलब तीज त्योहार में तो खैर वर्किंग लेडीज़ भी यूज़ करती है, लेकिन हाउस वाइफ मान लीजिए इस सब चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेती हैं। कहीं मंदिर जाना है, छोटे मोटे अगर पूजा हुआ, कुछ भी हुआ, तो सामने अगर रखा हुआ है तो बस 2 मिनट लगते हैं चेंज होने में। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मतलब मैं ये सारे देखिए इतने सारे पेपर, कवर, डब्बे, और ये सब को फिर मैं बैग में करके, कपड़े का जो बैग होता है बड़ा बड़ा सा थैला, उसमें करके, और बेड के अंदर जो दीवान होती है, दीवान बास्केट, मतलब उसके अंदर में रख देती थी। मतलब किसी को अगर निकालना भी हो तो किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप बाहर ये सब चीज़ को आप फैला के नहीं रख सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है, और थोड़ी सी जगह की भी ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम थी। तो फिर अभी जैसे कि पता है कि मैं थोड़ा सा अब सोची हूँ साड़ी उड़ी, मतलब सब साड़ी का भी मैंने दिखाया था कि मैं किस तरीके से अब नीचे के साइड में मतलब जो जिस बेड में रखी हूँ आसानी से खुल जाता है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। कि मैं साड़ी कहाँ कैसे संभाल के रखी हूँ, फोल्डर में करके, और बेड के अंदर ही, जो आसानी से खुद ही अपने आप ही खोल सकते हैं। तो उसमें अब मैं जब भी चाहूँ आराम से पहन सकती हूँ। और अगर साड़ी अगर सामने है और बैंगल्स नहीं है, नेकलेस नहीं है, तो भी एक अधूरा अधूरा सा ही लेडीज़ का मतलब पहनावा मेकअप लगता है। तो सारा श्रृंगार जब तक लेडीज़ साड़ी में नहीं कर लेती हैं, सूट में तो देखिए एक दो चूड़ी से भी चल जाता है, लेकिन साड़ी में थोड़ा सा चूड़ी ज़्यादा चाहिए, और थोड़ा सा नेकलेस मेकअप वगैरह भी चाहिए। तो वो सारा चीज़ मैं संभाल के रख रही हूँ। वैसे तो हर लेडीज़ ही रखते हैं, लेकिन मेरा लाइफ थोड़ा सा अलग ही रहा। शादी के टाइम पे तो लाह की चूड़ी पहनते हैं, तो 1 सवा साल तो मैके से ही मिल गया था, वही सब पहनी। और उसके बाद देखिए जॉब ज्वाइन कर ली, तो जॉब में तो दो दो चूड़ी अगर आपने डाल लिया वही बहुत है। जितना कम मेकअप करके जाए उतना मतलब सही रहता है आज के हिसाब से। और लेकिन उसके बाद फिर इलाज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल जाना, तो हॉस्पिटल वगैरह में भी आप जितना सिंपल सोबर बन के रहे वही अच्छा है। तो कंसीव होने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और ये सब का शौक़ रहा ही नहीं। मतलब बोली ना, हस्बैंड के कई पार्टी होते थे फ्रेंड के और जिनके भी, तो बस मैं मुझे तैयार होने में आलस नहीं आता है। लेकिन साड़ी पता चल रहा है वीआईपी में करके नीचे वाले अलमारी में रखा हुआ है, वो फिर मंगवाओ। चूड़ी कहीं और अलमारी के ऊपर या कहीं रखा हुआ है, वो निकलवाओ। मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता, और फिर ऑफिस से आके और ये सब चीज़ करो तो आलस आता था। तो सही बोलूँ, मैं ये सब लाइफ को बहुत कम एंजॉय की। और ज़रूरी नहीं है कि अब कहीं जाए तो ही मतलब ये सब पहने। सिंपल नॉर्मल साड़ी और थोड़ा बहुत चूड़ी, मेकअप तो आप जैसे मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा, मतलब कहीं भी अगर आप जाते हैं, तो अगर आपका मन है मार्केट ही जाना हुआ,
मतलब सजने संवरने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बुलाए कहीं जाए तो ही सजना चाहिए। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपका मन है तो तैयार सोलह श्रृंगार कर सकते हैं। तो मुझे कुछ पंडित जी लोगों ने बोला है, जैसे कि पता है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा जो भी है सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो भी श्रृंगार होता है, वैसे तो नॉर्मल मैं करती ही हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और आप पति के नाम से तैयार होके रहिए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने यही सोचा कि जब सारा सामान मैं समेट ही रही हूँ, संभाल ही रही हूँ, तो बेंगल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, मैंने फ़ोल्डर मंगवाई हूँ। वैसे तो अभी मैं बेंगल्स रखने के 2 ही मंगाई हूँ, लेकिन जितना मेरे पास अभी बेंगल है तो 2-4 और चाहिए। जैसे साड़ी का मान लीजिए 40-50 तो मैंने सेट कर दिए, लेकिन कम से कम 30-40 फ़ोल्डर और चाहिए, तब जाके मेरे सारे साड़ी फ़ोल्डर में आ जाएंगे और जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ। तो ऐसे ही बेंगल्स के लिए भी 4-5 और मंगा लूँगी, ताकि जो 4 के भी सेट है दूसरे ड्रॉर में देखिए डब्बा डब्बा करके रखी हूँ। तो ये फ़ोल्डर वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा यूज करके देख लेती हूँ, जैसे मैंने साड़ी के लिए थोड़ा ही मंगाया। अब मैंने सोचा अगर कंफर्टेबल होगा, अच्छा होगा, तो उसके हिसाब से फिर मंगवाएंगे। लेकिन साड़ी के लिए या सूट या बेटी लोग के लिए जो भी फ़ोल्डर मंगाई हूँ, सब कुछ ही यूज में आ रहा है। बहुत ही अच्छे से सामान मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। डेली का सामान अलग और कहीं आने जाने के लिए फ़ोल्डर में करके रख दिए है, तो उस हिसाब से बहुत ही आसानी से मतलब कपड़े मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बेंगल्स भी कर रही हूँ। इस ड्रॉल में, दोनों ड्रॉल में मैंने अभी रख दिया है। कॉस्मेटिक के भी सारे फ़ोल्डर्स मतलब लगा दी हूँ। बेटी के अलग, मैं अपना अलग, छोटी बेटी का अलग, जो जनरल कॉस्मेटिक का सामान होता है वो अलग, जो कभी कभार फाउंडेशन वगैरह हो गया, या मतलब जो भी ज्वेलरी है, ज्वेलरी फोल्डर्स अलग, वो सारा भी अलग से ड्रॉल बना दी हूँ, ड्रॉल फोल्डर करके रख दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कितना भी आलस आएगा ना, अगर सामान सामने रहेगा ना, तो चाहे आप सूट पे या साड़ी पे आप बेंगल्स भी सामने है तो चेंज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, 4 चूड़ी हाथ में डला हुआ है तो डला हुआ है, पुराने तो होते नहीं हैं, तो पता चला कई महीनों तक वही पहन रहे हैं। अगर सामने रहेगा तो भले ही आप कहीं नहीं जाएं, लेकिन अपने शौक़ के लिए चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान मुझे इतना नहीं जाता था, लेकिन अब सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सामने रहेगा तो यूज करूँगी। और बड़ी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई है, उसके भी कॉलेज वगैरह में फंक्शन होते रहते हैं, छोटी वाली के भी होते रहते हैं। तो सामान अगर सामने रहे ना तो तैयार होने में आलस नहीं आता है। तो ये सब तो मैं अलमारी वगैरह काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं 2-3 साल से तो वैसे ही परेशान चल रही थी। तो जो सामान जैसे था, फर्नीचर तो बना ली थी, आगे की वीडियो में दिखाऊंगी कि फर्नीचर क्या क्या है मेरे घर में, लेकिन सिस्टम से नहीं रखी थी। जो जैसे था वैसे था, काम चल रहा था। जो सामने मिल गया वो पहन लिया, जो नहीं मिला वो दबा हुआ है तो दबा हुआ है। अभी तो देखिए महीनों भर से सफाई अभियान चल रही है। वैसे तो दिवाली हो गई है, लेकिन मेरे घर में अभी भी काफ़ी दिन चलते ही रहेगा, लेकिन क्योंकि मैं एक एक सामान को सेट कर रही हूँ सिस्टम के हिसाब से। जो मुझे ये 3 साल पहले मैं अलमारी बनाई थी, तो यही सब करने के लिए कि अब माँ बन गई हूँ, फ्री हो गई हूँ, तो थोड़ा सा सजना संवरना भी चाहिए। तो लेकिन 3 साल कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण जो सामान जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। और 3 साल से तो देख ही रहे होंगे कि आप लोग के साथ में ही हूँ और कितना परेशान हूँ। तो इंसान जब परेशान रहता है तो सजने संवरने का मन कहाँ करता है। लेकिन अब देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो
यूज करूँगी। सामने बाकी रख दी हूँ, और भी फ़ोल्डर मंगाऊँगी तो दूसरे ड्रॉर में भी ऐसे ही रख दूँगी। और वैसे तो अभी लगा के सेट किया है तो बहुत ही अच्छा है, और खोल के भी देखी हूँ, पहन के भी देखी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी आगे और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये फ़ोल्डर का आइडिया कैसा लगा। मतलब ये फ़ोल्डर मैंने बेंगल्स के ही नहीं, कॉस्मेटिक के भी, साड़ी रखने के भी फ़ोल्डर, और सारे कपड़े जो भी है, हस्बैंड के जेंट्स का अलग फ़ोल्डर आता है, शर्ट रखने का अलग, पैंट रखने का अलग, और बच्चों के अलग फ़ोल्डर आते हैं। मैं लास्ट वीडियो शेयर की थी। मतलब कोई भी चीज़ बिना फ़ोल्डर के मैं अभी नहीं रख रही हूँ। सर्दी के स्वेटर वगैरह जो भी है वो मैं अलग फ़ोल्डर करके रखती थी। अभी गर्मी के कपड़े निकाल ली हूँ, और उसी में फिर मैं सर्दी का निकाल के अलमारी में रख ली हूँ, और उसी में गर्मी का रख के फिर बेड के अंदर रख दी हूँ। तो इससे क्या होता है, साफ़ रहता है और आसानी से मिल जाते हैं, बच्चों के अलग और हस्बैंड के अलग। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा।